परमेश्वर का महिमा हो। जय मसीह की। आइए हम वचन के जाने से पहले हम प्रार्थना में अपने आप को समर्पण करें, तैयार करें, अपने सिरों को झुकाएं। हालेलुया। धन्यवाद 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 मेरे विश्वास पिता, सनातन काल के चट्टान परमेश्वर प्रभु यीशु, हृदय से धन्यवाद करते हुए सुंदर समय के लिए। प्रभु जो समय आपने दिया है हम सब आपके हाथों में और सौंपते हैं प्रभु, समर्पण होते हैं। हमारे परमेश्वर स्वर्गीय बुद्धि ज्ञान नॉलेज से भर दे, पवित्र आत्मा की अगुवाई दे, ताकि ये वचन हम सबों के लिए आशीष का कारण ठहर सके। हमारे परमेश्वर पिता प्रभु सुनने के लिए कान और प्रभु यीशु समझने के लिए बुद्धि, स्वर्गीय बुद्धि से परिपूर्ण करे। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो आज के वचन की ओर हम जाते हैं। आज का हमारा विषय है मनुष्य के लिए परमेश्वर की क्या योजना है। परमेश्वर की क्या योजना है, इन बातों के लिए आइए हम अध्ययन करें। हम पाते हैं और यदि उत्पत्ति से हम चले आए तो मनुष्य की सृष्टि के पूर्व परमेश्वर ने हर एक वस्तु की सृष्टि की और इसके बाद परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की ताकि मनुष्य को कोई भी किसी भी चीज की चिंता या घटी ना हो। और परमेश्वर ने इस सुंदर हमें वाटिका में रखा ताकि किसी भी बड़ी वस्तु की घटी ना हो। और परमेश्वर मनुष्य के लिए योजना, उनकी योजना जो है, परमेश्वर की योजना वो भलाई के लिए है। परमेश्वर ने अपने वचन पवित्र शास्त्र यदि हम देखें बाइबल में यिर्मयाह की पुस्तक 29 अध्याय 11 पद में ऐसा कहता है, यहोवा कहता है कि मैं उन योजनाओं को जानता हूँ जिन्हें मैंने तुम्हारे लिए बनाई है, ऐसी योजना जो हानि की नहीं परंतु तुम्हारे कुशल की है, कि तुम्हें उज्जवल भविष्य और आशा दूं। परमेश्वर की ये योजना है कि हर एक मनुष्य को उज्जवल भविष्य और आशा दे। और आज हम वर्तमान युग में हम देखते हैं मनुष्य अपने हृदय में बहुत से योजनाएं बनाते हैं। बाइबल के अनुसार नीति वचन 16 अध्याय 1 पद में कहता है, मनुष्य के हृदय में अनेक योजनाएं होती है। अनेक योजनाएं बनाते हैं मनुष्य, अनेक योजनाएं बनाते हैं। और कोई डॉक्टर बनने की, कोई बड़ा बिजनेसमैन बनने की, कोई एसडीओ बनने की, कोई एक्टर बनने का, कोई इंजीनियर बनने का, वैज्ञानिक बनने का, और ऐसे अनेकों योजनाएं होती है। ऐसे अनेक योजनाएं बनाते हैं और वो योजनाएं जो बनाती हैं वो स्थिर नहीं होती और इस तरह वो एक सफलता को प्राप्त करने में असमर्थ हो जाते हैं, असमर्थ हो जाता है और वे निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। और लास्ट में ऐसी परिस्थिति, ऐसे सिचुएशन आता है उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता और वे एक ही निर्णय, एक ही सोच उनको बार बार ये कचोटता है कि इस संसार में जीकर क्या करना है। और एक ही बात उनको बार बार खोजता है और उनको इस संसार से मर मिटने के लिए एक पेड़ा मिलता है और वो उनकी लास्ट योजना जो होती है, प्लान जो होती है, वो सुसाइड करने का। लेकिन परमेश्वर प्रियो, हमारे लिए एक बहुमूल्य, एक महान योजना परमेश्वर ने सृष्टि के आरंभ से ही बनाकर रखा है, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने समानता में, अपने स्वरूप में बनाया है, अपने हाथों से बनाया है। और इसलिए परमेश्वर की मनुष्य के लिए योजना महान है, क्योंकि हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर की योजना जो है वो कुशल की है, हानि की नहीं है। इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय 28 पद में कहता है, ये बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, तुम विश्राम पाओगे। तो हमारा एक ही
रास्ता है जो हम थके हुए होते हैं, दबे हुए होते हैं, बोझ से निराश हुए होते हैं, और जब हमें कोई मार्ग नहीं देखता तो हमें प्रभु यीशु मसीह को स्मरण करना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है, और वही हमारे लिए एक अच्छा योजना, एक अच्छा प्लान, एक उज्जवल भविष्य परमेश्वर ने प्रारंभ से ही बना कर रखा है। इसलिए हमें निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है, परंतु हमें परमेश्वर पर आस लगाए हुए आगे को बढ़ना है, क्योंकि नीति वचन उसका 19 का 21 अध्याय में ऐसा लिखा है, मनुष्य अनेक योजना बनाता है, मनुष्य अपने हृदय में अनेक योजना बनाता है, परंतु परमेश्वर की योजना स्थिर रहती है। जो परमेश्वर का योजना है वो स्थिर है, वो कल भी, आज भी और आने वाला कल भी वो एक सा ही है। परमेश्वर का योजना कभी बदलता नहीं, और जब हम अपनी योजना को परमेश्वर के सम्मुख रखते हैं तो योजनाएं तो परमेश्वर और से सफल होता है। तो प्रियो, इस वचन पर परमेश्वर हम सबको आशीष दे। हमने आज सीखा कि परमेश्वर की योजना हमारे लिए महान योजना है, जो सृष्टि के आरंभ से ये योजना परमेश्वर ने हम सबों के लिए बनाया है। तो इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष मिले। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।